और आज का जो मौजू है वो नोट फरमा लें, खुदा से सब कुछ हो सकता है। बोले मेरे साथ, खुदा से सब कुछ हो सकता है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 19वां बाब 26वीं आयते मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। आओ देखें खुदा के कलाम में से। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 19वां बाब 26वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 26। आओ देखें खुदा के कलाम में से, मुकद्दस कलाम में से आज की जो आयत मुकद्दसा तिलावत की जाएगी वो मत्ती 19वें बाब की 26वीं आयत है। जी, खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रब में यीशु ने उनकी तरफ देख कर कहा, यीशु ने उनकी तरफ देख कर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। टॉपिक क्या है आज का? खुदा से। ये टॉपिक है आज जिस पर हम कुछ वक्त के लिए कलाम खुदा में से सीखेंगे। हम में से हर शख्स किसी न किसी चैलेंज, प्रॉब्लम में से गुजर रहा है। हमारे चैलेंज फर्क हो सकते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में चैलेंज मौजूद रहते हैं। जब तक हम इस गुनाह भरी दुनिया में मौजूद हैं, चैलेंज हमारी लाइफ का हिस्सा रहेंगे। ये आपने नोट कर लेनी है बात, क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं इसके बारे में कलाम फरमाते हैं, इस जहान का खुदा बहुत जल्द चर्च कलीसिया के पास जो इटर्नल होप है, एक अबदी उम्मीद है, वो ये है कि हम नए आसमान और नई जमीन में दाखिल होंगे। मुकाशफा की किताब में लिखा है, फिर मैंने नए आसमान और नई जमीन, इस पर मैंने पैगाम दिया था कि खुदा पुरानी चीजों को मरम्मत नहीं करता, बल्कि वो उनको नया बना देता है। खुदा पुरानी चीजों को पेंट करके, मरम्मत करके पेश नहीं करता, बल्कि वो चीजों को नया बनाने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो खालिक खुदा है। और जो खुदा का मास्टर प्लान है, जो अगला दुनिया का मैप होगा, जो नक्शा होगा, उसमें समुद्र खुदा ने खत्म कर दिया। दुनिया को जान लेने की जरूरत है, जो खुदा का अगला मास्टर प्लान है उसमें समुंदर नहीं है, क्योंकि समुंदर जो है वो शरीरों की तर्जुमानी करता है। और लिखा है कि समुंदर अपने अंदर से गंदगी को, कीचड़ को उगलता है, बाहर फेंकता है। इसी तरह शरीर अपने अंदर की बदी को भी बाहर फेंकता है, ते जेदे विच जो हुंदा वही बाहर आना हुंदा है। जब तक हम इस गुनाह भरी दुनिया में हैं, हमारे चैलेंज बरकरार रहते हैं, लेकिन खूबसूरत बात यह है कि खुदा हमें मुश्किलात और चैलेंज में छोड़ता नहीं है। जिस कॉन्टेक्स्ट में यह बात की गई है, ये यीशु मसीह का फरमान जो अभी आपने सुना, जो तिलावत की गई है, उसमें यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। पिछली आयत पढ़े तो आपको पता चलेगा कि ये जो पैराग्राफ है, ये जो पैसेज है, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई है, वो शख्स जो दौलतमंद था, जिसको खुदा यीशु ने कहा था कि अपना सब कुछ
बेचकर गरीबों में तकसीम कर दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। लिखा है वो मायूस होकर, अफसुर्दा होकर चला गया। और मैं पिछले दिनों इस पर गौर कर रहा था कि यीशु के पास जो भी शख्स आया है वो कभी मायूस होकर नहीं गया, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह शख्स मायूस होकर गया है। भला क्यों? क्योंकि ये अपने मुस्तकबिल ਲਈ खुदा और खुदाबंद यीशु ते भरोसा नहीं करना चाहता, बल्कि अपनी दौलत, अपने माल, अपने बैंक बैलेंस, अपनी तिजोरी, अपनी प्रॉपर्टी, अपने वसाइल और अपने माल असबाब नू अपना मुस्तकबिल समझता है। यीशु मसीह के पास आने वाला कभी मायूस होकर नहीं गया। ये वाहिद शख्स है जो यीशु मसीह के पास आया लेकिन ये मायूस होकर चला गया। वो लोग जो अपनी नजरें सिर्फ इस दुनिया पर और इस दुनिया के मालो मता और अपनी दौलत पर सिर्फ जमाए रखते हैं, वो यीशु के पास कभी आकर खुश नहीं हो सकते। इन तनाजुर में, इस कॉन्टेक्स्ट में यह बात की गई है कि यीशु ने उनकी तरफ, क्योंकि शागिर्द आपस में बहस करने लगे ते पतरस भला की कह रहा सी, पढ़ो अगली आयत। फिक्र पै गई ना। फिर 27वीं आयत पढ़ेंगे। इस पर पतरस ने जवाब में उससे पतरस कहा, का जवाब आ गया जी। क्या जवाब आया? देख हम तो सब कुछ छोड़कर, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। तेरे पीछे हो लिया है। बस हमको क्या मिलेगा? बस हमको क्या मिलेगा? फिक्र पै गई कि वो शख्स जड़ा अपने आप नूं रासबाज कह रहा है, शरीयत अमल भी करता है, नमाजा भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, दायकी भी दिंदा है, ते वो ये दावा करन दिया है कि मैं शरीयत दियां गल्लां ते लड़क पाने, यानी उदों छोटा ही सा मैं ते मैं उदों दा अमल करने है। साडे उस्ताद ने ते ओनू कहा है कि ये खुदा दी बादशाही जी नहीं जा सकता। ते पतरस नू फिक्र पै गई। फिक्र की पई कि असी सारा कुछ, हाँ जी, सारा कुछ छड़ के खुदावन तुहाडे पिछे आ गए हैं, घर भी छड्या है, नौकरी भी छड्डी है, सारा कुछ छड़ता है, सानू की मिलेगा? ये फिक्र पड़ गई। तो खुदावंद यीशु मसीह की स्टेटमेंट पर गौर करें। खुदावंद यीशु ने क्या कहा? जो, हाँ जी, यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा, जो आदमियों से नहीं हो तो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। अब समझ आ गई है ये बात क्यों कही खुदावन ने? इसलिए कही कि वो शख्स मायूस होकर चला गया। इस आयत मुकद्दसा में यह नहीं लिखा कि ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता। क्या लिखा है यहां पर? ऐसे ही है ना, कई लोग अगर उनको छोटी प्रॉब्लम हो वो कहते ठीक है इसलिए दुआ कराओ, और अगर वड्डी प्रॉब्लम होए तो कहते इहदा इलाज करवाओ, क्योंकि वड्डा मसला है, कैंसर है, तो कैंसर डिस्परीन नाल, कैंसर का तो इलाज वड्डे लैवल ते होना है। कई लोग समझते हैं कि खुदा या दुआ के वसीला से छोटे छोटे काम तो हो सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े नहीं। हाँ, वेरी गुड ब्रदर, रिस्पॉन्स करना चाहिए। खुदा वड्डे वड्डे काम करता है, वो वड्डे वड्डे काम करता है। वो गीत भी किसी ने बनाया है कि वो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। यीशु वड्डे वड्डे काम करता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। बोले मेरे साथ, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। खुदा में कोई कमी नहीं है। अगर अभी तक आपकी शिफा रुकी हुई है, अगर अभी तक आपकी जिंदगी में मौजज़ा नहीं हुआ, तो हमारा खुदा पाक है, उसकी ज़ात लाखता है, वो खुदा से मुबर्रा है, वो आला और अफजल और कामिल हस्ती है। खुदा
ऑलमाइटी भी है, कादिर मुतलिक भी है, सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अगर कमी है तो वो हम में है। हम में सबसे बड़ी कमी क्या है? इंतजार ना करना। हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि हम जल्दबाज हैं। हम जल्दबाजी से काम लेते हैं। हम फौरन नताइज हासिल करना चाहते हैं। हम फौरन रिजल्ट्स चाहते हैं। हम अपने तरीके से खुदा को चलाने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों मुझे किसी ने सवाल किया कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के लोग इनकारी हैं कि वो सलीब पर चढ़ा ही नहीं। तो इसका जवाब मैंने क्या दिया? इसका जवाब यह था कि डाकू उससे कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब से नीचे उतरा, हमें खुद भी बच। और तो यसू उतर गया। यसू चढ़िया कहते कहते सी बाप दी मर्जी नाल, ते सलीब तो उतरना भी उन्हें बाप दी मर्जी नाल सी। तो लोग अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करते हैं। लोग अपनी मर्जी और अपने मशवरे देते हैं कि शायद खुदा हमारी मर्जी के मुताबिक काम करेगा। नहीं, खुदा आपकी मर्जी से नहीं, खुदा अपने कलाम के मुताबिक काम करता है। खुदा उन दुआओं का जवाब देता है जो कलाम के मुताबिक की जाती हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में इंतजार जो करना है वो है ही नहीं। ਅਸੀਂ कहने दिन ना चढ़े, रातों रात कोई सीढ़ी मिल जाए तो असी बुलंदियां ते पहुंच जाइए। सब कुछ हमारे पास हो, आसानियां ही आसानियां हो, हमें कुछ स्ट्रगल ना करनी पड़े, कोई हमें थको दो, कोई हमें मेहनत ना करनी पड़े और सारी ये चीजें हमारी पहुंच में हो। वो स्टोरी भी हम पढ़ा करते थे ना किताब में, वो जो सर के ऊपर अंडे रख के लेके जाता था, है ना? क्या था वो वाकया? टीचर्स को याद होगा जी। शेख चिल्ली। थैंक यू आसिफ भाई। हाँ जी, शेख चिल्ली। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम खुदा के हुजूर दुआ तो करते हैं, लेकिन दुआ के लिए हम इंतजार नहीं करते कि खुदा ने दुआ का जवाब कब देना है। उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। इसलिए हमें इस रवैये को दुरुस्त करने की जरूरत है। खुदा के सब वादे हमारे लिए हैं। खुदा के सब वादे हमारे लिए और वो सच्चे हैं। खुदा के सब वादे, खुदा के वादे हमें बहलाने के लिए नहीं है। जिवें तुसीं बच्चियां नूं बहलांदे हो कि चल इनू वक्ती तौर ते टालो, तो करनी तो मैं अपनी मर्जी है ना। ऐसे करते हैं ना आप अक्सर बच्चों को। कोई आपने कोई बात नहीं करनी तो आप कहते हैं अच्छा अच्छा कोई नहीं तेन लै दांगे, तो वो कड़ा वादा होता है? वो तो आप बच्चों को बहला रहे हैं, उसको टाल मटोल कर रहे हैं कि चल वक्त ते पास हो जाए ना, चुप ते करे ना। लेकिन मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूं, खुदा के वादे ऐसे नहीं हैं कि वो आपको देगा नहीं, वो देगा। आपको पता है, मैंने वो जो एक गीत में है फिक्रा किसी का, वो इसको मैंने हाईलाइट किया था, तो एक और मैंने थियोलॉजियन को देखा, उन्होंने भी इसको हाईलाइट किया है कि ये गलत फिक्रा है, देवे या ना देवे, है ना, ये नहीं ओदी मर्जी है। तो फिर इस आयत को आप कहां ले जाएंगे? मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वो देता है। खुदा के वादे बहलाने के लिए नहीं है, पूरे होने के लिए हैं। और खुदा अपने वादे पूरे करता है। क्या खुदा अपने वादों में देर
नहीं करता जैसी देर बाज लोग, ठीक है, बल्कि वो तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, ठहरा हुआ है। वो आपको देना चाहता है। यहां पर वो एक गालिब का शेर भी है ना, हजारों ख्वाहिशें हैं, हर ख्वाहिश पे, और एक और भी है इसी तरह का मिलता जुलता। ये ख्याल भी अच्छा है, इस तरह कुछ करके दिल को तसल्ली देने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। नहीं 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 नहीं, गालिब अपनी जगह ठीक होएगा, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि उसके वादे दिल बहलाने के लिए नहीं है, उसके वादे पूरे होते हैं। उसके वादों पर एतबार करो, वो अपने वादे पूरे करता है। इसलिए कलाम कहता है खुदा से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आज का टॉपिक क्या है? खुदा से सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह ने जब पतरस की लाइफ में मौजज़ा किया तो लिखा है वो सारी रात जाल मारते रहे, डालते रहे, लेकिन कुछ हाथ। ये बड़ी गौरतलब बात है जो भी मैं करने लगा हूं। शागिर्द वो कर रहे थे जिसको वो कई सालों से कर रहे थे। आपको पता है, वो अनाड़ी नहीं थे, वो खिलाड़ी थे। शागिर्द वही कुछ कर रहे थे जो कई सालों से वो कर रहे थे। कोई नया काम नहीं कर रहे थे, या कोई वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे कि चलो ट्राई करने जो मछलियां लाभ जा। नो 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 नो, वो एक्सपीरियंस्ड थे, वो माहिर थे, वो उस काम को कर रहे थे जो कई सालों से कर रहे थे, लेकिन हाथ कोई शय नहीं आई। तो फिर यीशु मसीह कश्ती च आ गया। तो फिर जिथे यीशु आ जाए उथे हालात तब्दील ना हो, यह हो ही नहीं सकता। अनाजील भरी हुई है कि जहां जहां यीशु गए हैं फिर हालात बदल गए हैं, सिचुएशन चेंज हो गई है, रवैये बदल गए, माहौल बदल गया। वो किसी ने कहा यीशु ने किसी का जनाजा नहीं पढ़ा, क्योंकि जहां यीशु जाते थे मुर्दे जिंदा हो जाते थे। हालेलुया। वो हमारा सरदार काहिन भी है। थियोलॉजियन कहते हैं यीशु जहां जहां जाते थे हालात बदल जाते थे। यीशु किसी का जनाजा नहीं पढ़ते थे, क्योंकि वो जिंदगी का मालिक था, वो जिंदगी का मालिक है। वो जहां जहां जाता है वहां हालात बदल जाते हैं। इसलिए उसने कहा खुदा से सब कुछ हो सकता है। शागिर्द क्या कर रहे थे? शागिर्द वही कुछ कर रहे थे जो उनको करना आता था। तुसी भी ओ कुछ करो जो कुछ करना तानू आंदा है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बरकत पाना, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਣਾ, उस काम ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ नहीं आंदा है ना, तो मैं नहीं गाता हूं, मैं इनको सुन के खुश हो जाता हूं। आप वो करें जो आपको करना आता है, आप वो ना करें जो आपको नहीं करना आता। आप अपना भी नुकसान करेंगे, दूसरों का भी नुकसान करेंगे। आप वो करें जो आपको करना आता है, उस पर बरकत डालना, ये मेरे यीशु का काम है। ते मछलियां उठे वाकई कोई नहीं सा, ये गल सच्ची है, क्योंकि मछेरिया नू पता हुंदा है। एक वक्त था हम भी कभी कभी जाया करते थे शिकार के लिए, उधर थोड़ा टाइम है, ऐसी हुन नहीं टाइम है, अब नहीं जाते। तो हम जब मछेरे आपस में बातें करते थे तो वहां से ये बात सीखी थी कि जो चाल होती है मछलियों की, मछेरों को पता होती है कि यहां पर है या नहीं है, वो अपना टाइम जाया नहीं करते। पीटर को पता था कि हमने सारी रात यहां पर जाल डाला है, सारी रात मेहनत की है, हमें कुछ नहीं मिला।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੋਸਪਲ ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਮੌਕਾ ਤੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਵੇ, ਮੌਕਾ ਤੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਵੇ, ਮੌਕਾ ਤੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਵੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ मौजे कर दे। उसे मौका तो दे, वो तो चाहता है आपकी कश्ती में आना। और जब वो आ जाएगा फिर हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे। जैसे पीटर ने इस मौजे को देखा और उसने यीशु को सिजदा किया, उसने कहा मेरे खुदावंद है, मेरे खुदा। सिजदा किया खुदा यीशु को। आप वो काम करें जो आपको करना आता है, और वो कहता है खुदा से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। खुदा से सब कुछ हो सकता है। कुलज़म को दो हिस्सों में किया। बहरे कुलज़म, बहरे कुलज़म ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। इसकी तस्वीर भी बनी हुई है। बड़ा हैरान कुन वाक़या इंसानी तारीख के अंदर कि पानी दो हिस्सों में खड़ा हो गया और बनी इस्राएल को वहां पर बपतिस्मा भी हुआ था। हालेलुया। क्या हुआ था? वहां पानी का बपतिस्मा भी हुआ था, जिंदगी का बपतिस्मा। दो बपतिस्मे हुए होते, एक जिंदगी दा ते दूसरा मौत दा। बनी इस्राएल नूं ते जिंदगी दा बपतिस्मा होया, ते जदों फिरौन दीयां फौजां विच गईयां ना ते डुब डुब मर गए सन, क्योंकि खुदा दी मर्जी नाल नहीं सन जा रहे, वो उन्होंने मारना चाहते सन। हैरान कुन काम हुआ। बहरे कुलज़म दो हिस्सों में हो गया। मैं गौर करता हूं कि आज जदीद टेक्नोलॉजी से आइलैंड्स बनाई जाती हैं। पिछले दिनों में एक दुबई की रिपोर्ट देख रहा था कि दुबई में कई सौ या शायद बहुत सारे, कई हजारों में की तादाद में भी हो सकता है, आइलैंड्स बनाई जा रही हैं। उन्हें कुछ काम करके छोड़ दिया गया और थोड़े वक्फे के बाद जब वो काम रुक गया, उस पर तवज्जो न दी गई, तो वो आइलैंड्स फिर दोबारा जमीन यानी पानी के नीचे चली गई। ये इंसानी कोशिश है जो कभी कामयाब हो जाती है और कभी नाकाम हो जाती है। यहां अगर इंसान करता भी है तो कितना के कर लेगा, लेकिन जो मौजज़ा खुदा की कुदरत से हुआ है, जो बहरे कुलज़म दो हिस्सों में हुआ है, ऐसा वाकया कभी इंसान ने अपनी अकल और अपनी ताकत से नहीं किया। यह सिर्फ खुदा कर सकता है, यह सिर्फ खुदा कर सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। अब कि दुनिया में जो जदीद मेडिसन, जदीद मेडिकल की इजादात हैं, इन्वेंशंस हैं, टेक्नोलॉजी है, आप बड़े हैरान हो जाते हैं। ओ वाह, उन्होंने ये कर दिया, अंग्रेजों ने वो कर दिया। भाई अंग्रेज खुदा की अकल से ये सब कुछ करते हैं, ये खुदा की दी हुई अकल है। ये जो सब कुछ आपको नजर आ रहा है, ये खुदा की तौफीक है, ये खुदा का दिया हुआ टैलेंट है जो आप देख रहे हैं दुनिया में, टेक्नोलॉजी जो आपको नजर आ रही है। पेंसिलिन इंजेक्शन है एक, कब लगाया जाता है? जब किसी को कुछ चोटें आ जाए, रगड़े आ जाए, तो उसे कहते हैं पेंसिलिन का टीका लवाओ इन्हों, है? हाँ, वो जरासीम मार देता है। इसकी इजाद जो है वो 1928 में हुई। नोट कर लें, 1928 में सेंट मेरीज हॉस्पिटल लंदन यूके में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको इजाद किया था। और तारीख गवाह है कि जब उसने पेंसिलिन इजाद की, इससे पहले दवाइयां मौजूद थी, लेकिन होता क्या था कि अगर वो मेडिसिन किसी के जख्म पर लगा दी जाती तो वो गोश्त ही जला देती थी, वो मसले का हल नहीं था। अब एलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लेबोरेटरी में उन्होंने बताई ये बात, जब उन्हें अवार्ड दिया गया, आगे चलकर मैं बताऊंगा, वो अपनी लेबोरेटरी में जहां पर वो ये सारी
तहकीक करता था, वहां पर काम कर रहा था। उसने कुछ महलूल इकट्ठा करके वहां पर रखा हुआ था, तो ऊपर छत से एक काई गिर गई नीचे। और जब उसने देखा कि ये फफूंदी, ये काई नीचे गिरी है, तो इस बर्तन में जहां वो महलूल था, तूफान बरपा हो गया। उसने फौरन दूरबीन ली, उसने माइक्रोस्कोप लेकर उसको देखा। उसने कहा जरासीम तो मर रहे हैं। फिर वहां से उसने पेनिसिलिन इजाद की। और जब उसे अवार्ड दिया गया, तो वहां पर उसने इस बात का इंकशाफ किया कि इसमें मेरी कोई खूबी नहीं है कि मैंने पेनिसिलिन इजाद की है। पहली बात, ये फार्मूला, ये मेडिसिन मैं दुनिया को मुफ्त देता हूं। जोरदार तालियां बजाएं उस शख्स के लिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बाइबल ने मसीहों को यह बात सिखाई है, नेकी सारी दुनिया के साथ। और वो शख्स आज पूरी दुनिया के साथ नेकी कर गया है, और आज भी ये मेडिसिन दुनिया में दी जा रही है। जब उसे अवार्ड दिया गया, तो वहां पर उसने इंकशाफ किया कि मैं तो अपनी लेबोरेटरी में रूटीन का काम कर रहा था, मैं पेनिसिलिन इजाद करने के मूड में नहीं था। हुआ यह कि मैं काम कर रहा था, ऊपर से वो फफूंदी जो है वो नीचे काई गिरी, तो उसमें तूफान बरपा हो गया। और मैंने माइक्रोस्कोप से देखा कि जरासीम मर रहे हैं, तो वहां से ये इजाद हुई है। ये मेरी अपनी अकल का कोई काम नहीं है, ये खुदा की कुदरत के वसीला से हुई। तो पैगाम मैं यह देना चाहता हूं कि दुनिया में जो बड़े बड़े कारनामे हो रहे हैं, ये खुदा की कुदरत से हो रहे हैं, ये उसकी विजडम से हो रहे हैं। तो इसलिए यीशु ने फरमाया, खुदा से सब कुछ हो सकता है। आप कहते हैं हालात नहीं बदलते, आपस में तनाव है। बीवी शोहर को कहती है इन्हें नहीं बदलना, मैं बढ़िया इनको मारा खा दिया ने, इन्हें नहीं नशा छड़ना, इन्हें नहीं काम ते जाना, एदा रवैया तब्दील नहीं होना, एदी जिंदगी तब्दील नहीं होनी। बहनों, आज आपके लिए मैसेज है, खुदा के कलाम को कबूल करें, खुदा से सब कुछ हो सकता है। मेरे भाई, आपके लिए मैसेज है। आप अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये अजीब है, ये मनहूस है, ये फला है, इसका रवैया ठीक नहीं, इसने ठीक नहीं होना, ये नहीं बदल सकती, मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने बड़ा बर्दाश्त किया। आपके लिए मेरा मैसेज है, यीशु मसीह के इस पैगाम, इस कलाम को कबूल करें, खुदा से सब कुछ हो सकता है। आपकी बीवी तब्दील हो सकती है, आपका शोहर तब्दील हो सकता है, आपके बच्चे तब्दील हो सकते हैं, आपका बॉस तब्दील हो सकता है, सब कुछ चेंज हो सकता है। खुदा से सब कुछ हो सकता है। खुदा से बड़ी बड़ी बरकत मांगे। तुसी अगर हमारे मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका जी, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं, शहबाज साहब, आप उनके पास जाएं तो आप उन्हें कहें जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, वजीर आजम साहब, आप 50 रुपये तो दो। मुझे बताए, सवाल है, आप उनसे जाकर क्या मांगेंगे? 50 रुपये मांगेंगे? कभी नहीं मांगेंगे, क्योंकि आप जानते हैं वो बहुत बड़ी शख्सियत है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो हमारे इस कंट्री के, वो पावर में है, इस मुल्क के सारे खजानों पर उनका कंट्रोल है। आप कभी भी उनसे छोटी चीज नहीं मांगेंगे। तो जब आप खुदा से मांगते हैं तो फिर क्यों कहने के खुदा चला इन्ना के दे दे। आप खुदा से अपनी हैसियत के मुताबिक ना मांगे, आप खुदा से खुदा की हस्ती और उसकी हैसियत के मुताबिक मांगे, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। खुदा से सब कुछ हो सकता है। जेसी डुप्लेंटिस बहुत ज़बरदस्त खुदा का खादिम है, बहुत साल हमारी उनसे कॉरस्पॉन्डेंस होती रही। उस वक्त हैंड रिटन लेटर्स के साथ कॉरस्पॉन्डेंस होती थी, तब ईमेल्स और दूसरे नहीं थे। तो मुझे याद है उनके मैगजीन हमारे पास आया करते थे।
वो कहते हैं कि मैं जब दुआ करता था तो शैतान भी सर पकड़ लेता था। वो कहता सी एडियां वड्डियां वड्डियां गल्लां लई दुआ कर रहा है। वो ये लिखते हैं, वो कहता है कि दुआ इन्नी जबरदस्त करो कि शैतान भी सिर फाड़ लवे कि केड़ी दुआ करन दे ने, दीवाने हो जाएं दुआ में, ईमान की बोली बोलें दुआ में, और खुदा से बड़ी बड़ी चीजों के लिए दुआ करें, क्योंकि खुदा कुदरत वाला है, खुदा से सब कुछ हो सकता है। वो कहते हैं कि जब मैं दुआ करता था तो मेरे पास शायद उस वक्त उनके पास, कहते हैं कि कोई टूटी गाड़ी होगी, छोटी होगी, इतनी अच्छी नहीं होगी, तो कहते मैं जहाज के लिए दुआ करता था। तो कहते मैंने रूहानी आलम में देखने लगी शैतान वक्त पै गया कि दुआवां बड़ियां वड्डियां करन दिया है, इसकी तो बड़ी बड़ी दुआएं हैं। तो मेरे अजीजों, आप भी खुदा के हजूर जब दुआ करें तो ईमान से बड़ी बड़ी बातों के लिए दुआ करें, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। आप लोगों के सामने शेखियां ना मारें, खुदा के हजूर मुंह खोलें। हम क्या करते हैं, हम खुदा से मांगने की बजाय लोगों के सामने शेखी मारना शुरू कर देते हैं। साढ़े को ऐ भी शह हैगी है, ऐ भी शह हैगी है, ऐ भी आ गई है। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि जेड़ा बंदा ताड़े कोल बह के अपनी दौलत का जिक्र करे, ठीक है, ताड़े कोल बह के अपने भांडियां का जिक्र करे, ताड़े कोल बह के अपने कीमती कपड़ियां का जिक्र करे, तुसी समझ लो कि वो उस फरीसी दी मानी दे जड़ा हैकल च गया सी, जड़ा कहता सी कि मैं रासपाज हाँ, वो उस फरीसी दी मानी दे। आपने लोगों के सामने बिल्कुल खामोश रहना है, लोगों के सामने शेखी नहीं मारनी, आपने अपना मुंह सिर्फ खुदा के ज़ुर खोलना है, और फिर देखिएगा खुदा अपनी कुदरत को आपके लिए जारी करेगा। खुदा के पास अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स हैं। हुण ताड़ी प्लेट किड्डी है, ये डिपेंड करता है, यानी खुदा की देने वाली कैपेसिटी बहुत बड़ी है, खुदा की देने वाली कैपेसिटी जारी और सारी है, आपकी लेने वाली रिसीव करने वाली कैपेसिटी खत्म होती जा रही है। खुदा आज भी लोगों को बरकत देना चाहता है, लेकिन लोग उस बरकत के लिए तैयार ही नहीं है। देने वाली कैपेसिटी खत्म नहीं हुई, वो अनलिमिटेड है, लेकिन आपकी रिसीविंग कैपेसिटी क्या है, इस पर गौर करें। आखिरी बात, यीशु मसीह हालात की नहीं, ईमान और कलाम की बोली बोलते थे। यायर की बेटी को जब जिंदा किया तो लिखा है वहां पर लोग कहने लगे उस्ताद को तकलीफ ना दें, शागिर्द कहने लगे उस्ताद को तकलीफ ना दें, लड़की मर चुकी है। लड़की, तो यीशु ने क्या कहा, वो मरी नहीं। कौन ठीक कह रहा है? लोग भी ठीक कह रहे हैं, हमारे खुदावंत भी ठीक कह रहे हैं। लोग अक्ल की बोली बोल रहे हैं, हालात की बोली बोल रहे हैं, और यीशु मसीह ईमान की बोली बोल रहे हैं। आओ हम भी ईमान की बोली बोलें और कहें खुदा से सब कुछ हो सकता है। दुआ करेंगे। जीसस नेम। आंखें बंद कीजिए। कुछ लम्हात के लिए शुक्रगुजारी करें। ओ रसा ब्राका दाला रसा। अपने हाथ उठाएं आसमान की तरफ, और मैं चाहता हूं कि आप कहें हाँ, मैं इस कलाम को रिसीव करता हूं, करती हूं। खुदा से सब कुछ हो सकता है।